ये इंडियन एजेंसीज जो है उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया शामी साहब, सलमान साहब। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है और ये सदियों के गुलाम हैं। ये नरेंद्र मोदी जैसे जो हुक्मरान होते हैं वो अनपढ़, जाहिल, जज्बाती लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई डेवलपमेंट की बात हुई है, पाकिस्तान ने जब भी तरक्की की राह पर गामजन होने की कोशिश की है, चाहे वो इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे वो फिर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई भी तरक्याती मंसूबा हो, चाहे वो फिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हो, था हमेशा पाकिस्तान की राह में एक ही रुकावट रही है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी खित्ते में हमेशा एक ही चीज़ है जिसकी वजह से वो पीछे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान अदा करना पड़ा है, जिसकी वजह से वो पीछे धकेल दिए जाते हैं, और वो चीज़ है दहशतगर्दी की बुनियादी झूठ है। झूठ पे खड़े हो। आपका सारा सिविल सर्विस का सिस्टम, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका तो अपना है ही कुछ नहीं। जैसे माचिस आपकी नहीं है, इंजेक्शन आपका नहीं है, कार आपकी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नए साल में पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा एक्सपोज हो गया है। जैसा कि आप सबने वीडियो के इंट्रो में सुना, भारत को लेकर इतना नफरत दिल में कि भारत के पीछे मतलब सारा देश पड़ा हुआ है, और अगर कोई अच्छा है तो वो पाकिस्तान है। पूरी तरह से ये एक्सपोज हो चुका है, जैसा कि आप सबने वीडियो का इंट्रो में सुना। और ये जब भी साजिद तार सर के साथ वीडियो करते हैं तब ये भारत का खूब तारीफ करते हैं, और आज इतना नफरत भारत को लेकर। तो आइए पहले देखते हैं आज का ये वीडियो, और आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि भारत का ये सारे का सारा जो नेटवर्क था ये एक्सपोज हो गया है शामी साहब। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तो बहुत पहले से लगा हुआ कह रहा था कि देखें इंडिया पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है। शामी साहब, आपको पता है पिछले साल कतर ने 9 नेवी के जो इंटेलिजेंस के लोग थे उनको पकड़ा, सजाएं मौतें दी। नरेंद्र मोदी ने जाके स्पेशल रिक्वेस्ट की कतर से और उनको माफ किया गया। मैं कतर की बात कर रहा हूं। कनाडा से शामी साहब इसी वजह से और अमेरिका से जो रॉ चीफ है उनको निकाल दिया गया, और ये 50 साल बाद ये ऐसी वाकया हुआ है कि इस वक्त इंडिया की रॉ की प्रेजेंस नॉर्थ अमेरिका में मौजूद नहीं है। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी क्राय के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू आए, और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे, और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करें। सो इंडिया के ये जो फुटप्रिंट्स हैं, जिसमें वो नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोज हुआ है, मिडिल ईस्ट में शामी साहब एक्सपोज हुआ है, और साउथ एशिया में इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके। क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल-अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। कतर से तो माफी मांग के आ गए, 9 लोगों को छुड़वा के लेके आ गए। और आपको पता है शामी साहब, पिछले साल जब मोदी साहब यूएन गए तो अजीत डोवल के बारे में न्यूयॉर्क की कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाल दिए, जिसकी वजह से अजीत डोवल न्यूयॉर्क ना जा सके। सो इस वक्त अमेरिका इंडिया को एक बड़े पैमाने पे इस तरह इंगेज कर रहा है कि आप ये जो आपने डेथ स्क्वाड्स बनाए हुए हैं पूरी दुनिया में, इन डेथ स्क्वाड्स का खात्मा करें, अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं। और इंडिया माना है कि हम ऐसे लोगों को सजाएं दे रहे हैं जिन लोगों ने अमेरिका के अंदर जो सिख रहनुमा पन्नू को कत्ल करने की कोशिश की। कनाडा ऑलरेडी कह चुका है, कनाडा की पार्लियामेंट के इस जो इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो इन्वॉल्व थे कनाडा के अंदर जो कैनेडियन सिटीजन निजर के कत्ल में।
सो क्वेश्चन सिंपल सा है, पाकिस्तान का केस शामी साहब प्रूव हो चुका है दुनिया के सामने कि हम जो बात कर रहे थे वो कनाडा भी कह रहा है, वो कतर भी कह रहा है, वो मालदीव्स भी कह रहा है, वो बांग्लादेश भी कह रहा है, वो अमेरिका भी कह रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पे छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में कि मैं अपने लोगों को डाल सकता है, ये मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है। यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में, और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। सो इंटरनेशनल सर ये बताएं पाकिस्तान जो है वो फिर अपना सफारती सतह पर क्या असर रसूख इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आज खबर आई ना कि वो पाकिस्तान 8वीं मरतबा 2 साल के लिए सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन जो है वो भी बन गया है। तो ये जो फोरम्स हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए? ये सलमान साहब बड़ा अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान जब 2 साल का नॉन परमानेंट मेंबर बन गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, इसके साथ ही पाकिस्तान जो कमेटी है, जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी है, उसको भी चेयर करेगा, उसको भी मेंबर बनेगा। तो अब पाकिस्तान के पास ये सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अब मसले को हाईलाइट करे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन डीप स्टेट है वो किस तरह टीटीपी को फंड कर रही है। टीटीपी एंड अलकायदा ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो इनको पनाह दे के रखी हुई है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर के साथ साथ ये जो इस्लामिक स्टेट एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी का मेंबर बना, और हमारे पास अब ये एक जिसे कहते हैं एक फोरम आ चुका है, और इस फोरम का इस्तेमाल एक तो ये किया जा सकता है, दूसरा इन्हीं रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना है। देखिए पहले हम डॉसियर्स देते थे P5 को और कहते थे देखें जी ये पाकिस्तान में इन चीजों में इन्वॉल्व है। अभी हमें डॉसियर्स के साथ साथ उन हुकूमतों, अब देखिए ना कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशंस बहुत डाउनग्रेड हो चुके हैं। अब हमारा केस तो बड़ा क्लियर है, हमारा केस तो बहुत आसान हो चुका हुआ है कि अब अमेरिकन अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वारंट निकालते हैं तो हमें ज्यादा मेहनत करने की नहीं, हमें सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी चाहिए और अपने केस को जो है वो लेके चलना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इस मसले को कॉन्टिन्यूसली परसू नहीं करते। इंडिया शामी साहब दुनिया के जिस लीडर से मिलता है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान का वो जिक्र जरूर करते हैं कि जी पाकिस्तान से हमें ये मसला है, पाकिस्तान से वो मसला है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दुनिया की जब लीडरशिप से बात करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूसली ना तो कश्मीर को उस तरह रेफर करते हैं और ना हम ये जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हमारा जब देखते हैं कि जी बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग की जा रही है, टीटीपी को फंडिंग की जा रही है और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के नाम पे जो पैसा डाला जा रहा है, असल मकसद वहां पे जो उनके जो इंस्टॉलेशंस थी, उनके जो एसेट्स थे, उनको कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट करना था। मैं समझता हूं कि हमारे पास अब प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, अगर हम डिप्लोमेटिकली अपने केस को रख सकते हैं। इसमें हमारे वजीर खारजा को चाहिए ना दुनिया को बताएं, क्यों नहीं हम बीबीसी, CNN और इंटरनेशनल मीडिया में जाके बोलते, क्यों हम अपने केस को ग्लोबली पेश नहीं करते, क्यों हम अपने इस केस को इतना साइलेंटली छुपा के रखते हैं। मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि पाकिस्तान जिसका केस पूरी दुनिया के सामने प्रूवन है कि हमारे मुल्क के अंदर स्टेट टेररिज्म हो रही है, और इसको हम अगर प्रूव ना कर सकें और हम इस चीज का इंतजार करते रहें कि जी हमारे शायद ताल्लुकात बेहतर हो जाए, ताल्लुकात बेहतर होने होते तो शामी साहब जो क्रिकेट के साथ उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी क्रिकेट टीम हम नहीं खेलेंगे 2027 तक, तो इसका मतलब है 2027 तक जब क्रिकेट टीमें नहीं जाएंगी तो बातचीत कहां होगी। दोस्तों ये था आज का वीडियो और आप सबने देखा किस तरह से आज के वीडियो में कमर चीमा भारत को लेकर कितना कुछ कहा है, और आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।